आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए 2020 के लिए आपका एग्ज़ाम का परीक्षा पत्र कैसा आएगा। देखिए, नए पैटर्न पर आधारित ये पूरा एनालिसिस होगा। ठीक है, तो देखिए भौतिकी विषय के लिए अध्यायवार अंक विभाजन हम कर रहे थे भौतिक विषय के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस वीडियोज़ हम कुछ अध्याय कर चुके हैं, उस पर हम एक नया अध्याय के लिए देखते हैं कि अंकवार विभाजन क्या होगा, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, इस अध्याय से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक का आएगा। तो देखिए ये इकाई 6 है हमारी। इकाई 6 में हमारे 2 अध्याय आते हैं। अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंकवार विभाजन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दिया गया है वो आपका दिया गया है इकाई 6 के लिए। तो देखिए कुल जो हमारे प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने अंक आएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दें और आप एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करके अधिक से अधिक अंक ला सकें। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न पत्र में 5 तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा बहुविकल्पीय, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न, चौथा विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न और पांचवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने अंकों के बारे में भी देखा था। बहुविकल्पीय प्रश्न में विकल्प होते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें एक सही विकल्प को चुनना होता है। ये 1 अंक का होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 1 अंक का होता है। लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है ये शॉर्ट टाइम में आपको लिखना होता है, जैसे परिभाषा वगैरह आ जाती है, कोई नियम आ जाता है, ये 1 अंक का होता है। लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है ये 2 अंक का होता है। इसमें भी परिभाषा या नियम और उसकी थोड़ी सी व्याख्या करनी होती है या फिर कोई व्यंजक है छोटा सा तो उसको लिखना होता है। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न में उस व्यंजक को आपको डिराइव भी करना होता है। और 5 अंक का जो प्रश्न आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 3 और 5 अंक वाले में हो सकता है कि आपको आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिल जाए और या फिर बड़े क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं डेरिवेशन वाले या फिर थ्योरी के लिए उसको आपको करना होता है। देखिए तो बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्पीय प्रश्न कितने आने वाले हैं, 1 प्रश्न आएगा, कुल 1 अंक का हो गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 1 प्रश्न आने वाला है इस इकाई से। और यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक हैं वो नहीं आएंगे इस इकाई से। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 2 आएंगे, 3-3 अंक यानी कि कुल 6 अंक हो गए। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 प्रश्न आएगा जो कि 5 अंक का। तो देखिए यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का आने वाला है। ये सबसे ज़्यादा वेटेज में से एक वाले इकाई में से एक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इससे 13 अंक का आना है इकाई 6 से। ये 13 अंक आपके अध्याय 9 और अध्याय 10 इन दोनों को मिलाकर आएंगे। तो देखिए हम अध्याय 9 के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के लिए। देखते हैं यहाँ पर हमें बहुविकल्पीय के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, अति लघुत्तरीय के लिए किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं और कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय के बारे में बात करूँ तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखिए यहाँ पर हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं। प्रकाश का परावर्तन, इससे आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार, स्टैटिक फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से एक छोटा फैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है 1 अंक के लिए बहुविकल्पी में। इसके साथ साथ वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक आपको दिया होगा और कांच के सापेक्ष जल का पूछ लेगा, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान दिया होगा तो माध्यम के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा होगा तो उसकी चाल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये इस तरीके का प्रश्न होगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको 1 अंक के लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए क्या बन सकता है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखना। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ ये चैप्टर आपका देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशिक तंतु और लेंस, और लेंस के अलावा आपका दर्पण, जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं सबसे मिलकर बना हुआ है। तो इसके लिए आपकी सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा हो गई, दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा हो गई। ठीक है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का अर्थ क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो कि 1 अंक के प्रश्नों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका ये जो प्रकाशिक यंत्र हैं
जैसे कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनना, समंजन क्षमता, इस पर बेस्ड भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा ये आपको मैंने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय दोनों के लिए ही बता दिया। इस तरीके से ही प्रश्न बनेंगे। अब देखिए विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक के आने हैं इसके लिए बात कर लेते हैं, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का आना है। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न आने वाले हैं कुल 6 अंक के। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पूछ सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं पूरा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप में उसमें क्रांतिक कोण पढ़ते हैं, क्रांतिक कोण के बारे में। और सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र के निकालने के लिए भी आ सकता है 3 अंक का। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर देखिए लेंस मेकर सूत्र और इसकी आवर्धन क्षमता या फिर लेंस की शक्ति के लिए भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और या फिर संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन से। देखिए अब 5 अंकों के प्रश्नों के लिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 5 अंक में हमने जो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र डिराइव किया उसका डेरिवेशन पूरा आ सकता है। इसके अलावा आपको पतले लेंसों का सूत्र आ सकता है, लेंस मेकर सूत्र जो हमने डिराइव किया। ठीक है, लेंस की शक्ति निकालने के लिए पूरा डेरिवेशन डिराइव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, लेंस के प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो न्यूटन सूत्र पड़ा वो आ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए आपका लेंस और दर्पण का संयोजन जो हमने किया वो आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए कुछ आपके क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये और लेंसों द्वारा दृष्टि दोष कैसे उसका संशोधन किया जा सकता है। ये आपको एक पर्टिकुलर टाइप के दृष्टि दोष भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस किस तरीके का लेंस किया जाता है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर दूर दृष्टि के लिए। इसके अलावा जो अगर डेरिवेशन आएगा, हम एक और डेरिवेशन की बात करें किस तरीके का डेरिवेशन आ सकता है। तो देखिए ये हमारा सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपसे 5 अंक का प्रश्न पूछ सकता है। तो ये हो गई 5 अंक के प्रश्नों की बात। हमने देखिए यहाँ पर जितनी भी बातें की 1 अंक के प्रश्न के लिए, 3 अंक के लिए, 5 अंक के लिए, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी के जो फैक्ट वाले डाटा दिए हुए हैं उनको भी एक बार पढ़िए, और 5 अंक और 3 अंक के क्वेश्चंस के लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लें और उसको सॉल्व कर लें। तो आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा और आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है उसके लिए भी आप बेहतर तरीके से तैयार होंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। और ये इकाई 6 13 नंबर की आनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके थोड़ा सा चैप्टर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, तो इसको आप ज़रूर कवर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इकाई 6 के ही अगले अध्याय तरंग प्रकाशिकी में। थैंक यू। क्वेश्चन आज कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।